बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारे वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ 12 मसाला कीमा। स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारी जो आज की रेसिपी है बीफ 12 मसाला कीमा। तो सबसे पहले जो है इसके आप अज्जा देख लीजिए जिनको हम रोस्ट करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए साबुत ज़ीरा 1 खाने का चमचा, इसके साथ 1 चाय का चमचा काला ज़ीरा है और थोड़े से मेरे पास टुकड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तेज़पत्ते के। इसके साथ जो मेरे पास 1 बड़ी इलायची है, 5 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, 12 से 15 अदद आप काली मिर्च के ले लीजिए दाने। इसके साथ आप 1 टुकड़ा आप छोटा सा लीजिए जायफल का और थोड़े से हमारे पास जावित्री है। ये हमारे पास 2 टुकड़े बादियान के फूल के हैं। लौंग ले लीजिए आप 6 से 7। इसके साथ जो है मेरे पास ये है दालचीनी के टुकड़े हैं। ये मेरे पास छोटे-छोटे टुकड़े हैं। अगर आपको बड़े साइज़ की है तो आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं। यहाँ पे टुकड़े हैं मेरे पास। अब इन तमाम चीज़ों को मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर पीस लूँगी जी। तो अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ मेरे पास कीमा है 400 ग्राम और बीफ का कीमा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने के चमचे। इसके बाद साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ये मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, अपने स्पाइस के मुताबिक इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा। इसके साथ जो मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ जो है कचरी पाउडर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चमचा। इसके साथ मेरे पास जो मसाला है, जो मैंने पीस लिया है इस मसाले को, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने पीस लिया रोस्ट करने के बाद। और अब मैं ये मसाला ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चमचा। अब इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे दही 4 खाने के चमचे। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर लेंगे इसको। साथ इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी और इसको मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए कवर करके इसको। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे। जितनी देर आप इसको रखेंगे इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, बहुत अच्छा मसालों का कीमे के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको अब मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं अब कुक करना शुरू करूँगी। इसके अंदर मेरे पास ऑयल है कढ़ाई में। मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लाइट कलर आ चुका है। जो प्याज है हमारी लाइट ब्राउन जो हो चुकी है, लाइट कलर आया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी। इसके साथ ही छोटी इलायची है 3 अदद और 5 से 6 लौंग है। इसको फ्राई किया हमने। इसके साथ जो है हम एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो स्किन है वो हम उतार लेंगे जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इसकी जो स्किन है वो हटा लूँगी और इसको जो है हम मैश कर लेंगे, तोड़ लेंगे इसको, मैश इट। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने जो है मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें जो है कीमा ऐड करूँगी, जो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे इसको।
देख सकते हैं इसमें मैंने कोई भी पानी शामिल नहीं किया है, कीमे का अपना पानी निकला है। इसको इसी के अंदर हम कुक करेंगे और क्योंकि इसमें कसूरी पाउडर जो है मैंने इसमें ऐड किया है तो इसलिए ये आसानी से जल्दी जो है कुक हो जाएगा। जी तो हमारा जो कीमा आप देख सकते हैं कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जो मैंने रोस्ट मसाले बनाए थे, 12 मसाले, तो मिक्स करेंगे। दोबारा मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आए, अच्छा टेस्ट आए। अब जो है मिक्स कर लें आप। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें थी, उसको मैंने कट कर लिया है और मिक्स करें इसको। अब आखिर में मैं ऐड करूँगी धनिया। 2 मिनट मैंने हरी मिर्चों को डाल के कुक किया था और धनिया डाल के इसको सर्व करेंगे। किया मैंने इसको, अब जो है मैं इसको सर्व करूँगी और ये रेडी हो चुका है हमारा 12 मसाला कीमा। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी 12 मसाला बीफ कीमा रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर मैंने जूनियन कट अदरक का जो है इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको इसका खाएंगे तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। इस रेसिपी को आप चपाती के साथ या नान के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।